नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की पाठ्य योजना। ये हमारी 7th पाठ्य योजना है। इससे पहले हम 6 पाठ्य योजना आपको दे चुके हैं। इसमें हमारा जो प्रकरण है वो है श्याम एक किसान। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाए हैं जिसमें हमने 6 कॉलमों को लिया है। पहला दिनांक, दूसरा विषय, तीसरा है उपविषय और 4th है कक्षा, 5th है कालांश, 7th है समयावधि। दिनांक जिस पे हम जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं हम उस दिन की यहाँ पर डेट डाल देंगे। विषय, हमारा जो विषय है वो है हिंदी। उपविषय ये हमारा पद्य है और कक्षा 7th है, कालांश 5th है और समय है 35 मिनट। उसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण। हमारा जो प्रकरण है वो है शाम एक किसान। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रकरण हो जाएगा। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने 4 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला, बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, बच्चों को शब्दकोश का शुद्ध ज्ञान कराना। तीसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। 4th हो जाएगा बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। ये 4 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के। अगला आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित है। पहला, बच्चे शाम को एक किसान पाठ के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, बच्चे शाम एक किसान पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा सहायक सामग्री, जिसमें हमने चौक, स्वच्छक, चार्ट, संकेतक, शामपट और रोलर बोर्ड का प्रयोग किया है। पूर्व ज्ञान होगा, बच्चों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो होगा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं और लास्ट पे हमारा क्या निकलता है, टॉपिक निकलता है। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। पहला छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न हो जाएगा, कुछ अनाजों के नाम बताइए। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अनाजों के नाम गेहूं, धान, दाल आदि हैं। दूसरा प्रश्न, गेहूं, दाल, धान कहाँ से आते हैं? इसका उत्तर होगा गेहूं, दाल, धान बाजार से मिलते हैं या फिर आते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा बाजार में कहाँ से आता है? इसका जो उत्तर होगा बाजार में अनाज खेतों से आता है। 4th क्वेश्चन होगा खेतों में इसे कौन उगाता है? इसका उत्तर होगा खेतों में इसे किसान उगाता है। 5th प्रश्न हो जाएगा शाम एक किसान के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जो प्रश्न होगा ये होगा समस्यात्मक प्रश्न। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों या छात्रों, आज हम शाम एक किसान नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य कथन। आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो है प्रस्तुतिकरण एवं विकास। यहाँ पर हमने 6 कॉलम बनाए हैं। पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, 4th हो जाएगा छात्र छात्र क्रियाएं, 5th हो जाएगा विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और 7th हो जाएगा मूल्यांकन। देखते हैं शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे आदर्श वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे छात्रों में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण का ज्ञान कराना। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तिका में देखेंगे। विधि प्रविधि जो यूज होगी वो होगी पाठ्य पुस्तक विधि। अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अध्यापिका के साथ स्वस्वर वाचन बोलेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार वाचन करेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी स्वस्वर वाचन विधि।
अगला जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा मौन वाचन। मौन वाचन में लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य पे आ जाएगा विद्यार्थियों में मनन क्षमता का विकास कराना। ये हो जाएगा हमारा शिक्षण उद्देश्य में। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी मौन वाचन विधि। फोर्थ जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा कठिन शब्द। कठिन शब्द ये हमारा क्या हो जाएगा, अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा, जिसमें शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका उत्तर पुस्तिका पे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर विधि प्रविधि जो होगी वो हमने श्यामपट्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है, जिसमें हमने लिख रखा है कठिन शब्द, साफा, आवाज और चिल्लम। ये क्या हो जाएंगे, हमारे कठिन शब्द हो जाएंगे। हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु आता है वो आता है व्याख्यान। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा व्याख्यान, जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर का व्याख्यान करेंगे। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों को व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण, जिस पे लिखेंगे कवि जाड़े की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम एक दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे बैठा हुआ कोई किसान सूरज का चित्र खींच रहा हो और उसके पास सिर पर साफा या फिर पगड़ी बंधे हो, अर्थात पहाड़ के सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती नदियां उसके घुटनों पर रखे चादर जैसी लग रही है। प्लास के पेड़ों से घिरे लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसी लग रही है। पूरब की दिशा में क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है जो सिमट कर बैठी हुई मोर के झुंड जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में अस्त होने जाता सूरज चिल्लम पर रही सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रहा है। कवि कहता है जाड़े की शाम को प्राकृतिक के चारों ओर शांति व्याप्त है। तभी मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज लगाई, ओ सुन रहे हो। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य तेजी से बदल जाता है। चिल्लम उलट जाती है, यानी सूरज पूरी तरह ढल जाता है। चिल्लम उलटते ही आग बुझ जाती है, धुआं भी उठने लगता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा गहरा गहरा हो जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये किस में हो जाएगा, छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे। और जो विधि प्रविधि होगी वो होगी हमारी व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखा है कविता में किसका वर्णन किया गया है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे देख दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्दार्थ। तो शिक्षण उद्देश्य का हो जाएगा विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि या फिर सहायक सामग्री पे हम यहाँ पे श्यामपट्ट के लघु प्रतिरूप को लिखेंगे, जिसपे लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। साफा मतलब होता है पगड़ी और चिल्लम मतलब होता है हुक्का और अंगीठी मतलब होती है आग से जला हुआ कोयला। अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मोर मतलब होता है मयूर या फिर नीलकंठ। सूरज मतलब होता है सूर्य या फिर भानु। अगला पॉइंट आता है विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे।
विधि प्रविधि जो होगी वो होगी शब्द और विलोम, जिसमें हम लिखेंगे आकाश का हो जाएगा धरती, पहाड़ का होगा मैदान और अंधकार का होगा प्रकाश। अगला पॉइंट आता है निरीक्षण कार्य, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी निरीक्षण कार्य विधि। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिस पे लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे पहला प्रश्न, शाम एक किसान के लेखक कौन है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे शाम एक किसान पाठ के लेखक सूर्योदय दयाल सक्सेना हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा साफा शब्द का अर्थ क्या है। उत्तर होगा साफा शब्द का अर्थ है सिर की पगड़ी। अगला प्रश्न अंधेरा का विलोम शब्द क्या होता है। अंधेरा शब्द का विलोम शब्द उजाला होता है। यहाँ पर विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा गृह कार्य। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में स्वाध्ययन की प्रवृत्ति का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका गृह कार्य विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिखेंगे शाम एक किसान